पहले हमारे पास बहुत समय होता था, घंटे 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते थे, 2-2 4-4 वक्त। हम दास चाहता था कि दास के इस ज्ञान से एक बार परिचित हो जाए 10-20, तो वो आप पर डूंडा ठा देंगे, साथी हो जाएंगे मेरे, फिर सहयोग देंगे अपने भाई बहनों को समझाने में। तो मैंने उसको समझाया कि गीता का ज्ञान किसने बोला? वो कहता श्री कृष्ण ने बोला। नहीं, यह सारी ये बात उलट हो रही है। यदि इतना सिंपल ये अध्यात्म ज्ञान होता तो सारे पार हो जाते आप। श्री कृष्ण जी ने तो पता भी नहीं मैंने गीता में क्या बोला था। उसको वो महाभारत का वो अंश दिखाया, श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता, वो पढ़ कर हैरान रह गया कि हद होगी। श्री कृष्ण जी अर्जुन को धमका रहा है कि तू बड़ा बुद्धिहीन है, श्रद्धाहीन है, तूने वो गीता याद क्यों नहीं रखी जो मैंने युद्ध में बोली थी? और खुद कहता है कि मुझे अब याद नहीं, मैं पूरा नहीं सुना सकता। मैं देख ले तू, महाभारत में लिखी हुई। और आप तो कह रहे थे मैं खूब पढ़ा करता, खाक पढ़ा करते तुम। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सारे रहे अज्ञानी। फिर तो कति सुन्न हो गया। फिर दास लगा उसे बताने। सुनियो तो आप भी सुनो। श्रीमद् भगवत गीता में 80% ज्ञान है वेदों वाला और 20% है इस काल के अटकलबाजी। इसने यू नाश करवाना था महाभारत का। श्री कृष्ण नट है, अर्जुन नट है। पहले श्री कृष्ण जी 3 बार गए थे शांति दूत बनकर, भाई लड़ो मत, अच्छी बात नहीं, ना जाने किसकी हार हो किसकी जीत हो, कौन भोगेगा। और तुम सारे इकट्ठे मर गए, इस पृथ्वी ने चाटोगे फिर। और जब नहीं मानने लास्ट में श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक कह दिया था, भाई एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी ने यह सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो, ये पांडव मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, ये इस करके हिम्मत कर रहे हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ है। श्री कृष्ण जी ने बहुत से दे तोड़ रखी थी, जरासंध जैसे मार रखे थे, बड़ी महिमा हो रही थी उनकी। तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक सोचा था कि मैं ऐसा कोई निर्णय ले लूँ, शायद ये ढीले पड़ जाए पांडव, और इनको ले जाऊँ वहाँ मेरे पास रह लेंगे, रोटी तो खानी है उन्हें। तो यहाँ तक कह दिया था मैं युद्ध भी नहीं करूँगा, हथियार नहीं उठाऊँगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा तो उस समय अर्जुन नट है, मैं तो भीख मांग कर खा लूँगा, ये नाश नहीं करूँगा, भगवान मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा उठा ले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था श्री कृष्ण में यो काल प्रवेश कर गया, यो नाश करना है काल। इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूँ, परवर्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण तो पहले ना वहीं उपस्थित थे। अब वो तो सुन हो गया, कति सारी सुने कि वो जिज्ञासु था। अब विचार कीजिए, उस समय अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, ऐसा जुल्म नहीं करूँगा। भाई भतीजे, ये चाचे ताऊआ के बेटे भाई को दूर थोड़े होया करें, अराजी न मारूंगा मैं, और किसके लिए? लेकिन फिर क्या कहता है दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि विजयी होगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और अर्जुन तो लाभ हानि को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब अर्जुन नहीं मान रहा था, उसके गले यह बात उतरा नहीं थी। उसने भगवान को अध्यात्म ज्ञान में उलझा दिया कि शायद इसकी बुद्धि बदल जाए, वो मेरे को इतना प्रेरित कर रहा है। ये फिर पूछने लग गया भगवान है फलाना कैसे होगा, वो तत्ब्रह्म कौन है, यानी 17वें 18वें अध्याय तक पहुँच गया कहता कहता। जब उसने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया और कहा ये है मेरा असली रूप, अर्जुन जैसे योद्धा कांपन लग गए उसके रूप ने देख के। तो खाक भगवान जिसके रूप तो डर लग गए, वो तो काला था और काल ने पूजा करते हैं।
लास्ट में अर्जुन ने डरते ने हाँ भर दी, समझ गया इसके उद्देश्य को। वो तो श्री कृष्ण ही मान रहा था कि श्री कृष्ण युद्ध करवाना चाहे है, और मन ने मना कर दिया। इसने फिर वो रूप दिखा दिया, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डरते न हाँ भर ली, महाराज मैंने सारी बात समझ ली और आप जो कहोगे वो ही करूँगा। ठालिया लठ हो गया नाश। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की हार हुई, पांडव विजयी हो गए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा दिया और ठाठ से वो राज करने लगे। कुछ दिन के बाद युधिष्ठिर राजा को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे, वो प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। युद्ध में मारे गए जितने भी सैनिक थे वो दिखाई दें, कटे हुए सिर और घर में घुसते हुए हाहाकार मच रही है, और जैसे औरतें चूड़ियाँ फोड़ रही हैं कि राजा तुमने हमारे पतियों की खून पी लिया, वो राज कर रहे हो। अब वो बैठ जाता था, आंखें फटी फटी रहती थी जैसे प्रेत बाधा से व्यक्ति होता है। खाना पीना छूट गया। कई दिन के बाद द्रौपदी ने बताया कि आपका भाई अन्य पांडवों को ना रात को सोता है, सारी रात बैठकर ऐसे देखता रहता है, इसको क्या टेंशन है पूछो। तो सभी भाइयों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, तो वो टाल जाता था, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि पहले ऐसे व्यक्ति होते थे, वो चाहते थे कि मेरे दुख में कोई और दुखी ना हो, मैं हो लूँ जितना होना है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने बताना पड़ गया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में सिर कटे हुए धड़ ऐसे चले हुए आ रहे हैं और हाहाकार मच रही है और मेरा दिल कांपने लग जाता है। औरतें चूड़ियाँ फोड़ती मुझे नजर आ रही है। अब श्री कृष्ण जी इन पांडवों के धार्मिक गुरु भी थे, तो कोई भी दिक्कत आती है अपने धार्मिक गुरु के पास ही जाकर उसका समाधान किया जाता है। तो पांचों पांडव रथ लेकर और पहुंच गए द्वारका में। श्री कृष्ण जी से कारण जानना चाहा। श्री कृष्ण जी से पूछा कि ऐसे ऐसे हमारे भैया को ये तकलीफ है, ये दुख है, इसका कारण तथा समाधान बताइयो भगवान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत में बंधुघात किया, अपने कुल के लोग मारे और साथ में कितनी सेना मर गई, जिस कारण से आपको ये बाधा, ये पाप कर्म दुखी कर रहा है। तो उस समय अर्जुन को एक बहुत जबरदस्त झटका लगा कि कमाल की बात होगी, जब महाभारत के युद्ध होने से पहले मैं मना करूं था भगवान, मैं नहीं युद्ध करता, और अर्जुन का मना कर देना युद्ध खत्म हो जाना था। मैं मना करूं था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करना चाहता, इस पाप के अन्न को नहीं हम इकट्ठा करना चाहते। और उस समय तो ये कह रहे थे अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लाडू, मर गया तो स्वर्ग जाएगा और विजयी हो गया तो स्वर्ग का राज भोगेगा, और युद्ध कर ले तुझे पाप नहीं लगेंगे। और आज ये भगवान कह रहे तुम्हें वो पाप लग गए जो युद्ध में आदमी मारे थे।